वो है reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence. ठीक है, अब adolescence क्या है ये देखते हैं. Adolescence. Growing up is a natural process. Growth begins from the day a baby is born, but upon crossing the age of 10 or 11, there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. अब जो ग्रोथ है, अब किसी भी बच्चे का बर्थ होता है तो उसकी ग्रोथ होती है. बर्थ के बाद क्या होता है? ग्रोथ. तो ग्रोथ जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. जिसका बर्थ हुआ है उसने ग्रो करना ही. नेचुरल प्रोसेस. ग्रोथ जो है वो क्या है? नेचुरल प्रोसेस है. ग्रोथ कब शुरू होती है? जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बर्थ हो जाता है. फर्स्ट डे से ही ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है. बच्चा पहले दिन से ही बढ़ना शुरू हो जाता है. तो क्या जब बच्चा शुरू में ग्रो करना शुरू करता है तो हमें नोटिस होता है, हम देख पाते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है? क्या इतना पता चलता है कि एक दिन में, 2 दिन में इतना बढ़ गया या 10 दिन में इतना बढ़ गया? ज्यादा हम नोटिस नहीं कर पाते. ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा 10 या 11 साल की एज को क्रॉस करता है, कितनी एज को? 10 या 11 साल की एज को क्रॉस करता है तो अचानक से उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है. और वो हम उसको नोटिस भी कर पाते हैं. हम उसको क्या कर पाते हैं? नोटिस भी कर पाते हैं. ठीक है, तो ये दिखा रखा है, देखो ये इन्फेंट है. इन्फेंट हम बोलते हैं लगभग 1 साल से जो छोटा बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं. तो इन्फेंट है, धीरे धीरे ग्रोथ हुई, वो चाइल्डहुड में आया. तो यहाँ देखो आपको दिखा रखा है कि एकदम से ग्रोथ हुई. कौन सी स्टेज में आ गया? एडोलेसेंस स्टेज जो है इसमें ये आ गया. और यहाँ पे ग्रोथ एकदम से नोटिस होती है. यहाँ से ग्रोथ तो ये भी हो रही है, लेकिन यहाँ ग्रोथ क्या होती है? धीरे धीरे ग्रोथ होती है जो हम इतना ज्यादा नोटिस नहीं कर पाते. लेकिन एडोलेसेंस एज में आके एकदम से ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाती है. ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो उसको हम नोटिस कर पाते हैं. The changes taking place in the body are part of growing up. They indicate that you are no longer a child, but are on the way to become an adult. तो यहाँ देखो, इन्फेंट मैंने बताया. इन्फेंट कौन से होते हैं? जो 1 साल से छोटा बच्चा. ठीक है, उसके बाद चाइल्डहुड, बचपन आ गया. और ये क्या है? अडल्टहुड. अडल्टहुड का मतलब है कि वो अडल्ट. लेकिन अडल्ट और बचपन के बीच की एक स्टेज होती है जिसे हम एडोलेसेंस कहते हैं. इस एज में जो बच्चा है ना तो वो अडल्ट है और ना ही वो चाइल्ड है. दोनों के बीच की स्टेज है जिसको हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस. तो इस चैप्टर में हम एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे. Adolescence. The transitional period of physical and mental development which occurs between childhood and adulthood is called adolescence. Is called adolescence. तो एडोलेसेंस क्या है? किसके बीच का पीरियड है? चाइल्डहुड और अडल्टहुड दोनों के बीच का पीरियड. ट्रांजिशन पीरियड मतलब चेंज हो रहा है. किससे चेंज हो रहा है? चाइल्डहुड से अडल्टहुड में चेंज हो रहा है. चाइल्ड से अडल्ट में चेंज हो रहा है. तो वो पीरियड जिसमें फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, मेंटल डेवलपमेंट भी होती है. और एक बच्चा चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाता है तो उस बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है दोनों के, उसको हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं. एडोलेसेंस समझ आ गया क्या होता है? एडोलेसेंस का मतलब है कि पीरियड किसके बीच का? चाइल्डहुड और अडल्टहुड. यानी कोई बच्चा अगर हम कहेंगे एडोलेसेंस पीरियड में है, इसका मतलब ना तो वो अभी पूरी तरह से बच्चा है और ना ही पूरी तरह से अडल्ट.
दोनों के बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है, जहां उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है और मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, It begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19. लगभग कब शुरू होती है? 11 साल की एज से लगभग शुरू होती है और 18 से 19 साल तक। ठीक है, एडोलसेंस पीरियड कब से कब तक होता है? 11 से 18 लगा, 11 से 18। ठीक है, तो 11 साल से शुरू होके 18 साल के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। ठीक है, Years of age. As this period covers the teens, adolescents are also called as teenagers. तो इसमें Years of age. As this period covers the teens and तो एडोलसेंट्स को टीनेजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनेजर्स। टीनेजर्स बता सकते हो क्या मतलब हुआ टीनेजर्स? क्यों टीनेजर्स कहा जाता है? कौन सी एज हो गई यहाँ पे? कब से कब तक? 11 से 18। चलो 11 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 11। फिर 11 के बाद 12 के बाद 13 की अगर हम बात करें, 13 की बात करें तो 13, फिर क्या आता है? 14, फिर 15, 16, 17, 18, पीछे क्या आ रहा है? 3। तो 3 वाली एज है, कौन सी एज है? टीनेज, टीनेजर्स बोलते हैं। ठीक है, एडोलसेंस में जो पीरियड में है उनको और क्या कहा जाता है? टीनेजर्स। मतलब 13 से 18 हो गया लगभग टीनेजर, लेकिन हम कहां से थे? 11 से 18। उसके उसमें टीन वाले आ गए ना, तो टीनेजर्स इसको कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? adolescents are also called as teenagers. टीनेजर्स। Puberty. The period during नेक्स्ट है प्यूबर्टी। अब मैंने आपको बताया जब बच्चे का बर्थ होता है तो बहुत छोटा है। जब वो छोटा है, अभी हमने लास्ट चैप्टर किया रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हमने पढ़ा, ह्यूमंस का भी हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा। तो क्या छोटा बच्चा जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? रिप्रोडक्शन क्या था? क्या था रिप्रोडक्शन? किसे कहते हैं रिप्रोडक्शन? किसे पता? क्या होता है रिप्रोडक्शन? नई जनरेशन, न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा है तो उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती, वो यंग वन इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा तो एक एज ऐसी आ जाती है बच्चे में कि जिस एज पे उसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, यानी वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। अभी जो है वो बच्चा था, सेक्सुअली मैच्योर नहीं था, वो मैच्योर नहीं हुआ, वो यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन एक एज ऐसी आ जाती है कि जिस एज में वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है, एबिलिटी उसमें रिप्रोडक्शन की आ जाती है। उस एज को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं इसको? प्यूबर्टी। समझ आ गया प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी क्या है? द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है, उसमें क्या होगा? दे रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअली क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं और उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी आ जाती है। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, during which adolescent boys and girls reach sexual maturity and become capable of reproducing.
reproduction is called puberty. Puberty tends to start earlier in girls at a lower age of 10 to 13 years. तो प्यूबर्टी जो है आपको पता है एक स्पेसिफिक एज में जो है प्यूबर्टी आती है, ये पीरियड जिसमें वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी आती है 10 से 13 साल की एज में। लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी आती है कितनी एज में? 10 to 13 years of age, 10 से 13 साल की एज में जो लड़कियां हैं उनमें प्यूबर्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जबकि अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में 12 to 14 years की एज में प्यूबर्टी जो है वो डबल। समझ आ गया? प्यूबर्टी की अगर हम बात करें तो प्यूबर्टी मेल्स में 12 से 14 साल की एज में और फीमेल्स में 10 से 13 साल की एज में, यानी फीमेल्स जो है वो जल्दी मैच्योर होती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। मैच्योरिटी किस में जल्दी आती है? फीमेल्स में या मेल्स में? फीमेल्स में मैच्योरिटी जल्दी आती है कंपैरेटिव टू मेल्स। While boys reach puberty at a comparatively higher age of 12 to 14 years, changes at puberty increase in height. The most visible change during puberty is the sudden increase in height. तो क्या चेंजेस आती है प्यूबर्टी? जब प्यूबर्टी में कोई पर्सन रीच करता है तो उसमें यानी आपको पता है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होती है। फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है और मेंटल डेवलपमेंट। तो मेन रिमार्केबल चेंज क्या होता है? इंक्रीज इन हाइट, सडन इंक्रीज इन हाइट, एकदम से हाइट बढ़ती है इस एज में। मैंने आपको बताया ना, हाइट तो ग्रोथ तो हमारी पहले दिन से, जब बर्थ हुआ है तभी से हमारी ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो इंक्रीज है हाइट में वो एकदम से होगा, एकदम से हाइट जो है वो बढ़ती है। तो मोस्ट विजिबल चेंज जो हमें दिखाई देती है, मेन चेंज क्या है? सडन इंक्रीज इन हाइट, हाइट में एकदम से बढ़ना, इंक्रीज होना हाइट का। ठीक है, जो चेंजेस है वो क्या क्या हो रही है? पहली चेंज समझ आ रही? क्या चेंज आएगी हमारे अंदर? हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइट जो है वो बढ़ जाती है। As during this time, the long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongate and make a person tall. Both boys and girls reach their maximum height by the time they reach the age of 18. तो क्या होता है कि क्यों हाइट बढ़ रही है? क्योंकि जो हमारी लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है? ये लॉन्ग बोन्स है, आर्म्स की, लेग्स की, ये लॉन्ग बोन्स, इनकी एकदम से लेंथ बढ़ती है। अब बोन्स की लेंथ बढ़ेगी तो हमारी हाइट बढ़ेगी। तो हमारी लॉन्ग बोन्स जो हैं उनकी लेंथ बढ़ती है और उसकी वजह से हमारी हाइट बढ़ती है। कब तक हमारी हाइट बढ़ती है? लगभग 18 इयर्स ऑफ एज तक, चाहे लड़का है लड़की है, लगभग जो हाइट इंक्रीज होती है वो 18 साल की उम्र तक हाइट बढ़ती है। उसके बाद एक्सेप्शन है, कुछ भी बढ़ भी सकती है। हम जनरल बात कर रहे हैं, जो जनरल हाइट इंक्रीज करती है वो किस एज तक करती है? 18 इयर्स तक जो है वो हाइट इंक्रीज होगी। उसके बाद जो हाइट है वो लगभग हमारी रुक जाती है, ग्रोथ उसके बाद लंबाई जो है वो बढ़नी बंद हो जाती है। The growth rate varies from individual to individual. The maximum height a person will acquire depends on the genes inherited from parents. अब हाइट जो है वो किसी की कम बढ़ेगी, किसी की ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है सबकी हाइट सेम हो। और हाइट कितनी जाएगी मैक्सिमम, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है जीन्स पे। सुना है? जीन, डीएनए सुना है? डीएनए, तो डीएनए का एक टुकड़ा ही है जिसको हम जीन बोलते हैं। जीन जो है ये हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा बॉडी का कलर कैसा होगा, हम काले होंगे, गोरे होंगे, हमारी आईज का कलर क्या होगा, हमारे नोज की शेप क्या होगी, हमारे हेयर का कलर क्या होगा। ये ईयर लॉक देख रहे हो, हमारा ईयर लॉक, अब कुछ में ये फ्री है, जैसे मेरे यहाँ फ्री है, कुछ का ऐसे चिपका हुआ, ये भी किस पे डिपेंड करेगा? जीन्स, कि हमारे पेरेंट्स से कौन सा जीन हमारे अंदर आ रहा है। ज़्यादातर हाइट क्या होती है? पेरेंट्स पे जाती है, ज़्यादातर पेरेंट्स पे नहीं जाएगी, दादा पे, नाना पे, उन पे चली जाएगी। ठीक है, तो वो किस वजह से
कि जीन्स हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और हमारी बॉडी में कौन से जीन्स जो है वो आ रहे हैं उस पे हमारी हाइट डिपेंड करेगी। ठीक है। And adequate nourishment is also required for the bones, muscles and दूसरा क्या चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। बोन्स की ग्रोथ होनी है तो जो कैल्शियम है, जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मसल बनाने तो प्रोटीन चाहिए, बोन्स की ग्रोथ होनी है तो उसके लिए कैल्शियम चाहिए। तो नरिशमेंट भी प्रॉपर जरूरी है। अकेले चीज नहीं, कई चीजें, क्योंकि जीन्स जो है वो तो काम करेंगे ही, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर भी तो काम करते हैं ना। कि हम प्रॉपर फूड ही नहीं ले रहे हैं तो हमारी ग्रोथ अच्छे से थोड़ी होगी। यही होता है। तो छोटे थे आप लोगों को मम्मियाँ धक्के से बुला के खाना खिलाती, क्यों खिलाती? नहीं खाओगे तो क्या होगा? ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ग्रोथ के लिए कई फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। कि जीन्स जो है वो जो पेरेंट्स से आएंगे, क्योंकि लगभग पेरेंट्स से ही जीन आने हैं, तो जो उनकी हाइट होगी लगभग हमारी हाइट भी उसके आसपास ही होगी। ठीक है। बाकी एक्सेप्शन है, एक्सरसाइज से या और से हम थोड़ा बहुत जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रॉपर नरिशमेंट आपको पता है, फूड जो है other body parts for growth. Change in body shape and appearance. In boys, दूसरा क्या होता है? बॉडी शेप और अपीयरेंस चेंज हो जाती है। पहला चेंज समझ आ गया? पहला चेंज क्या होता है? प्यूबर्टी में क्या चेंज आएगा? पहला क्या चेंज होगा? हाइट चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी हाइट, बढ़ जाएगी। तो चेंज मानो इंक्रीज इन हाइट, हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा चेंज क्या है? चेंज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस। बॉडी की शेप और अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। the body muscles grow more prominently and their shoulders broaden. In girls, मेल्स में क्या होता है? मेल्स में क्या है? मसल्स जो हैं वो फीमेल्स के कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते हैं। मेल्स में मसल जो है वो स्ट्रांग होंगे। और दूसरा, मेल्स में शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं। फीमेल्स में नहीं। मेल्स में क्या चेंज आता है शेप में? शोल्डर जो है वो क्या हो जाते हैं? ब्रॉड हो जाते हैं। ब्रॉड मतलब चौड़ा हो जाता है। मेल्स में क्या चेंज आएगा? शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है। the region below the waist becomes wider. Boys develop more muscle than girls. तो और फीमेल्स में क्या होगा? फीमेल में वेस्ट के नीचे वाला हिस्सा, हिप रीजन जिसको हम बोलते हैं, हिप्स रीजन जो है वो थोड़ा वाइड हो जाता है। मेल्स में क्या चेंज आया? शोल्डर रीजन वाइड हो जाता है। फीमेल्स में हिप रीजन जो है ये वाइड हो जाता है। ठीक है। ये चेंजेस जो है शेप में ये चेंजेस आती हैं। मेल्स में मैंने आपको बताया मसल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। So, the body of boys looks more muscular than that of girls. Growth of facial hair like mustache and beard makes boys look different from girls. तो इसमें और डिफरेंस क्या है? जो यहाँ पता है क्या है? वही डिफरेंस लिखने होते हैं मेन जो हमने मेल और फीमेल में आपस में डिफरेंस होता है। अब मेल और फीमेल में यहाँ क्या डिफरेंस है? देखो, पहला डिफरेंस बता दिया कि मेल्स की बॉडी जो है वो ज्यादा मस्कुलर होती है एज कंपेयर टू फीमेल। देखते हैं मेल और फीमेल मस्कुलर बॉडी अलग होती है। दूसरा जो है मेल्स में क्या है? मॉस्टेक एंड बियर्ड, दाढ़ी मूंछ, मॉस्टेक एंड बियर्ड, दाढ़ी मूंछ जो है वो आनी शुरू हो जाती है, जो कि फीमेल्स में नहीं। ठीक है। दूसरा डिफरेंस समझ आ गया? क्या चीज आ रहा है? देखो, ये क्या दाढ़ी मूंछ बच्चे से पैदा होती है क्या? कब होती है? जब वो 12, 13, 14 साल का होता है, तब उसके बाद दाढ़ी मूंछ आनी शुरू होती है। ये चेंजेस ही हैं, एडोलसेंस की चेंजेस ही हैं। एडोलसेंस सिंपल क्वेश्चन आता है, 10वीं में भी पढ़ोगे ये क्वेश्चन। बहुत बार 10वीं में बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि मेल में क्या क्या चेंजेस होती है एडोलसेंस। 3-3 नंबर का क्वेश्चन आया था। सीधा लिख सकते हो, आपको पता है क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। हाइट बढ़ रही है। दूसरा, बॉडी ज़्यादा मस्कुलर हो रही है, मेल्स का लिखना है। शोल्डर जो है वो क्या हो जाते हैं? ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है। चौथा डिफरेंस, मॉस्टेक एंड बियर्ड, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है। As they do not have facial hair, voice change. नेक्स्ट चेंज है वॉइस चेंज। देखा कभी वॉइस चेंज? जो छोटे बच्चे हैं, मान लो कोई लड़का है और उसको मैं लड़कियों वाली ड्रेस पहना, ठीक
क्या उसको आप जैसे मान लो 2-3 साल का कोई बच्चा है, उसको अपने लड़कियों की ड्रेस पहनाना, तो आप उसको देख के बता दो कि ये लड़का है, बता दो ड्रेस से आपको पता चल जाएगा कि वो लड़का है। कैसे बताओ? हम कह रहे हो ना बता देंगे, कैसे पता चलेगा? आवाज कैसी होती है बच्चे की? छोटा बच्चा है, उसकी आवाज कैसी होती है? लड़कियों जैसी आवाज होती है। अगर आप फोन पे आवाज सुनोगे बच्चे की, तो आप ये नहीं बता सकते वो आवाज लड़के की है या लड़की की है। क्या बता दो? नहीं बता सकते। लेकिन जब बच्चा एडोलसेंट एज में आता है तो उसकी आवाज भारी हो जाती है, होती है नहीं होती? आप अपने कभी किसी रिश्तेदार से, जैसे अब आपकी एज के हैं, अभी आप उससे मिलते होगे, बात करते हो, तो उसकी आवाज आपको पतली लगेगी। और आप कभी 6 महीने साल बाद मिलोगे उसको, तो आपको इसकी आवाज कैसी होगी? एकदम से भारी आवाज हो जाती है। मेल्स की आवाज और फीमेल्स की आवाज में आपने डिफरेंस देखा है ना? फीमेल्स की आवाज क्या होती है? तीखी होती है, हाई पिच होती है, पिच हाई है उसकी, तीखी आवाज। और मेल्स की लो पिच, भारी आवाज। तो वो भारी आवाज क्या शुरू से ही होती है मेल्स की? कब होती है? जब वो प्यूबर्टी पे रीच करता है, तब उसकी आवाज जो है वो क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। ठीक है, इसकी वॉइस क्रैक होनी शुरू हो जाती है, डीप हो जाती है, थोड़ी भारी आवाज हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्रैकिंग ऑफ वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैकिंग ऑफ वॉइस। तो ये वॉइस में ये चेंज आती है। In boys, voice begins to crack and becomes deeper over a period of time because boys have larger voice box. The growth जो क्यों होती है ये भी देखो, यहाँ पे ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, वॉइस बॉक्स होता है, लड़कियों में नहीं निकला हुआ है, लड़कों में ये निकला है, ये वाली। ठीक है, ये जो वॉइस बॉक्स है, लिखा है ना, ये बाहर की तरफ निकला है, और इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। जो है ये बाहर की तरफ गर्दन से, थ्रोट से हमारा जो है नेक रीजन में, ये बाहर की तरफ दिखाई देता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं इसको? एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मेल्स में एडम्स एप्पल जो है वो हमें बाहर से दिखाई देता है, फीमेल्स में नहीं दिखाई देता। और ये प्यूबर्टी से पहले नहीं होता, ये भी कब ग्रो करता है? प्यूबर्टी के बाद ये ग्रो करता है, जब जो है अडल्ट स्टेज में वो जाना शुरू होता है, उस टाइम ये ग्रो करता है। growing voice box can be noticed as a protruding part of the throat, which is called Adam's apple. There is no noticeable change in फीमेल्स की वॉइस में कोई चेंज नहीं। ठीक है, मेल्स में चेंज आ रहा है वॉइस में, फीमेल में नहीं। देखो हाइट दोनों में बढ़ेगी, हाइट मेल में भी बढ़ रही है, हाइट फीमेल में। बॉडी शेप बताया, मेल्स में शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, फीमेल्स में वेस्ट रीजन जो है, कमर वाला जो हिस्सा है, वहां पे थोड़ा चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरा और डिफरेंस, मेल्स में मॉस्टेक बियर्ड, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, फीमेल्स में नहीं। मेल्स में वॉइस क्रैक होना शुरू हो जाती है, डीप होना, भारी होना शुरू हो जाती है, जबकि फीमेल्स में वॉइस में कोई चेंज नहीं आती। in the voice of the girls during puberty, increased activity of sweat and sebum. स्वेट ग्लैंड्स पता है? स्वेट किसको बोलते हैं? क्या होता है स्वेट? पसीना। स्वेट क्या होता है? पसीना। तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हमारी स्किन में ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स। और एक होते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स। पता है किसी को सिबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। कहते हैं ना किसी की स्किन ऑयली है, ऑयल ग्लैंड जो है, सिबेशियस ग्लैंड ऑयल रिलीज करते हैं। वो थोड़ा ऑयली स्किन होगी तो ज़्यादा ऑयल रिलीज होगा, ड्राई स्किन है तो कम रिलीज होगा। तो ये दो ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या होता है? स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी, किसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है? स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? सिबेशियस।
ठीक है, 2 ग्लैंड्स हैं, एक तो क्या है स्वेट ग्लैंड्स और दूसरे क्या हैं सीबेशियस, ये ऑयल ग्लैंड्स। सीबेशियस ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ये हैं। इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। Sebaceous glands. During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous glands, which are oil-producing glands, increases. Due to increased activity of sebaceous glands, lots of people. क्या लिखा रखा है? क्या हो गया? पिंपल हो गए। इस एज में पिंपल होने शुरू हो जाते हैं, ज्यादा पिंपल होते हैं इस एज में। और वो पिंपल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ गई, स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ गई। उस वजह से जो है पिंपल्स वगैरह जो है, ये पसीना ज्यादा आना शुरू हो जाता है, पिंपल्स जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, Look at acne. Development of sex organs. At puberty, male sex organs like testes and penis develop completely, and the testes also begin to produce sperms. In मेल्स में जो सेक्स ऑर्गन्स है, देखो अभी आपको बताया ना कि इस एज में क्या होता है, प्यूबर्टी में सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। एक पर्सन चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। अब सेक्सुअली मैच्योर होने का मतलब है उसके सेक्स ऑर्गन्स भी मैच्योर हो जाते हैं। यही बताया मैंने कि सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं और वो फंक्शन करना, काम करना शुरू कर देते हैं इस एज में। तो मेल्स में भी क्या होगा? मेल्स में आपको कौन से ऑर्गन्स बताए थे पिछले चैप्टर में? हमने पढ़ा टेस्टिस, मेन ऑर्गन कौन सा बताया? टेस्टिस, और एक पेनिस बताया। ये दोनों जो हैं पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है? स्पर्म्स। टेस्टिस जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ठीक है, और फीमेल्स में ओवरीज जो है वो मैच्योर हो जाती है पूरी तरह से, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है? फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? क्या करती है फीमेल्स पे? अभी पेपर दिया है कल आप लोगों ने, तो सिंपल सी बात है, फीमेल्स क्या प्रोड्यूस करती है और मेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स। लेकिन कब प्रोड्यूस होगा ये? क्या प्यूबर्टी से पहले प्रोड्यूस कर सकते हैं? प्यूबर्टी के बाद जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरह से, तो उनके सेक्स ऑर्गन भी पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। समझ आ रही है ये बात? In girls, the ovaries enlarge and eggs begin to mature, and ovaries start releasing mature eggs, reaching mental, intellectual, and emotional maturity. तो एडोलसेंट पे आके जो है वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मेंटली भी मैच्योर हो जाता है। शरीर में तो चेंजेस आई नहीं, लेकिन जो है उसमें मेंटली, इंटेलेक्चुअल, उसमें सोचने की भी एबिलिटी आ जाती है, इमोशनल भी हो जाता है, इमोशनली भी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, ये मतलब एक तरह से इमोशंस को समझते हो ना, दुख है, दूसरे के दुख को समझना, दूसरे के गम को समझना, उसकी खुशी को समझना, ठीक है, ये सब चीज समझ भी उसको आ जाती है। सिर्फ ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही है, सिर्फ बॉडी में चेंज नहीं हो रही है, उसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही है, इंटेलेक्चुअल भी हो रही है, और इसके अलावा इमोशनली भी वो सोचना शुरू कर देता है। During adolescence, a person starts thinking more maturely. Adolescents are more independent than before and more self-confident. ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है इस एज में जो एडोलसेंट है। अब पहले तो क्या होगा, मम्मी के साथ गए, मम्मी ने कहा ये बड़ा सूट ले लो, ले लिया, यही होता है, या ये सैंडल लेनी थी, ये ले लिया, बच्चे ने वो शूज लेने थे, ले लिए। लेकिन इस टाइम नखरे शुरू हो जाते, ये तो अच्छा नहीं है, ये नहीं लेना मुझे, वो वाला लेना हो जाता है कि नहीं? तो इंडिपेंडेंट, अब वो ये सोचता है कि मैं बस बड़ा हो गया, मेरे को इंडिपेंडेंस चाहिए, मैं अपने को अपना अलग सोच, मतलब पेरेंट्स से हट के अलग सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, और क्या चेंज आ रही है? मोर सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा, ध्यान रखना, पिंपल हो गया है। ठीक है,
छुपाने की कोशिश करेंगे। पहले कोई मतलब ही नहीं है कैसा हेयर स्टाइल मम्मी ने बना के स्कूल में भेज दिया, बीच में मांग निकाल के भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब शीशे के सामने खड़े होके खुद देखें ऐसे ज्यादा अच्छा ऐसे होता है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने खुद के प्रति ज्यादा वो कॉन्शियसनेस आ जाती है, यार मैं कैसा लग रहा हूँ। होता है, पहले नहीं होता था, कोई मतलब नहीं हम कैसे लग रहे हैं, जैसे भेज दिया, कपड़े पहना दिए, स्कूल भेज दिया, बाजार भेज दिया, वैसे ही चलेगी। लेकिन अब हम अपने बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो इस एज में आके क्या होता है, मोर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो, और सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। During adolescence, brain has the way. और ब्रेन की भी सीखने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। जो चीज़ हम सिखाएंगे, जिसमें जो चीज़ देखो, ब्रेन सबका एक जैसा है, बात यह है कि हम उसको लगाते कहाँ पे। अब मैं समझा तो सबको ही रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर में पूछ लूँगा तो कुछ बच्चे बता मैं नहीं, क्योंकि कुछ तो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, बैठे हैं लेकिन सुन नहीं रहे। कई बार मैं क्लास में देखता हूँ पढ़ा रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहा है। कई बार टोकता भी हूँ क्लास में, ध्यान देना थोड़ी देर तो सुन ले। आज बच्चा थोड़ी देर अगर इस लेक्चर को सुन लेता है तो उसको कितनी देर लगेगी क्वेश्चन याद करने, रट्टे थोड़ी मारने होते हैं। अगर मैंने आपको कह दिया कि मेल में 4 चेंजेस लिखो, क्या क्या होती है प्यूबर्टी में, तो अगर आपने मेरी क्लास को ध्यान से सुना है तो बिना पढ़े भी लिखोगे 4 ये चेंजेस होती है। तेरी हाइट बढ़ जाती है, वॉइस डीप हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, 4-5 चीजें लिख सकते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, यही लिखना है, ठीक है। और स्वेट ग्लैंड्स जो है, सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एक्ने, पिंपल को एक्ने भी बोलते हैं, ACNE, एक्ने। एक्ने जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। Various capacity for learning. Secondary sexual characteristics in humans. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, जो चेंजेस सेकेंडरी में एक चीज याद रखो, जो चेंजेस प्यूबर्टी में हमारे अंदर आ रही है ना, जो चेंजेस हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हैं वो कैरेक्टर हैं जिससे हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जिन कैरेक्टर से हम मेल को और फीमेल को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। नीलम कौन सा कोई एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बता दो जिससे हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे अंतर बताओगे, ये मेल है ये फीमेल है, मतलब मैंने अभी अभी कहा वॉइस से। वॉइस से कैसे बताओगे, कैसे पता चलेगा वॉइस से? सर लड़कों की आवाज भारी है। लड़कों की आवाज, वही चीज है ना। अब इतना टाइम ले रहे हो, ये तो सिंपल सी बात, मैं 4-5 चीजें बता चुका हूँ कि लड़कों की आवाज भारी होती है, यानी कि डीप वॉइस होती है, फीमेल्स की जो है वो हाई पिच होती है, मेल्स की लो पिच होती है। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया मेल्स का। और कोई एग्जांपल इसके अलावा, और क्या हो, क्या चीज, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, मॉस्टेक एंड बियर्ड, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, जबकि फीमेल्स में दाढ़ी मूंछ नहीं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जिससे हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सके, और वो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई रोल नहीं है ना, वॉइस का कोई रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? नहीं, डायरेक्ट रोल नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जिन कैरेक्टर से हम डिस्टिंग्विश कर सके मेल और फीमेल, Secondary sexual characters are the features which help to distinguish the males from the females but are not directly involved in reproduction. Following are the secondary sexual characters of males: facial hair, mustaches and beard, hair on the chest, under the arms and एक तो मॉस्टेक बियर्ड हो गए, दाढ़ी मूंछ हो गई। हेयर ऑन चेस्ट, मेल्स में एक कैरेक्टर और होता है, चेस्ट पे हेयर डबल हो जाती है, आर्मपिट्स में हेयर ग्रो कर जाती है, अंडर आर्म्स जो है
वो हेयर ग्रो कर जाते हैं। ये सुनो बहुत ही चीज। And in the pubic region, प्यूबिक रीजन में, प्यूबिक रीजन हमारा जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स है, पेनिस और फीमेल्स में जैसे वजाइना है, उसके अराउंड जो है वो हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो प्यूबिक रीजन बोलते हैं उसको। तो क्या चेंजेस आई, देखो क्या चेंजेस बताई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। फेस पे हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, यानी दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है। दूसरा, चेस्ट पे हेयर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, आर्मपिट्स पे जो है वो हेयर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। और प्यूबिक रीजन, कौन सा रीजन है? प्यूबिक। प्यूबिक रीजन में भी हेयर जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। shoulders and chest become wider in boys, and an apple develops in front of throat in boys. The following are एडम्स एप्पल बढ़ जाता है, वॉइस डीप हो जाती है। ठीक है, ये कुछ चीजें आपने उसमें बतानी है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल्स में। मेल्स में लिख दोगे क्या क्या चेंजेस आती है। अब हम फीमेल्स की बात are the secondary sexual characters of females. Develop breasts during puberty, hair under the arm. ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती, फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो डेवलप कर जाते हैं ताकि वो बर्थ के बाद बच्चे को जो है मिल्क पिला सके, दूध उसको पिला सके। तो ब्रेस्ट की ग्रोथ जो है वो प्यूबर्टी में फीमेल्स में हो जाती है। ठीक है, दूसरा, आर्मपिट्स पे यहाँ भी हेयर ग्रो करेंगे, प्यूबिक रीजन पे यहाँ भी हेयर ग्रो करेंगे, लेकिन चेस्ट पे और फेस पे दाढ़ी मूंछ नहीं आएगी, चेस्ट पे हेयर नहीं होंगे फीमेल्स में। Arms and in the pubic region. Primary sexual characteristics in humans. The characteristics which include internal and external sex organs and are present during birth are called primary sexual characteristics. The primary sexual characteristics are directly involved in reproduction. तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से होंगे? जो बर्थ से प्रेजेंट, जो बर्थ से प्रेजेंट है और डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे टेस्टिस हो गए, मेल्स में बर्थ से होते हैं टेस्टिस, पेनिस हो गया, फीमेल्स में ओवरीज हो गई, वजाइना हो गई, ये बर्थ से जो चीजें प्रेजेंट है और डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं, उनको हम प्राइमरी सेक्स कहते हैं। ठीक है, और जो प्यूबर्टी पे कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जिससे हम मेल और फीमेल को क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इन कैरेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। The primary sexual characteristics in males are testis, penis, and seminal vesicles, ये हमने पढ़ा etc. पिछले चैप्टर में। The primary sexual characteristics in females are ovaries, oviducts, uterus, and vagina, etc. Hormones and reproduction. Hormones are chemical substances. अब मेल्स में हमने का चेंजेस आती है, फीमेल्स में भी हमने का चेंजेस आती है। ये चेंजेस किस वजह से आती हैं? ये आती हैं कुछ केमिकल्स। हमारी बॉडी में कुछ केमिकल प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं और इन केमिकल्स को हम बोलते हैं हार्मोन्स। इन केमिकल्स को क्या कहा जाता है? हार्मोन्स। और जो हार्मोन्स हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? सेक्स हार्मोन्स। अब सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो जो मेल में प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या कहेंगे? मेल सेक्स हार्मोन। और जो फीमेल्स में प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या कहेंगे? फीमेल सेक्स हार्मोन। तो मेल्स में जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। तो यानी मेल सेक्स हार्मोन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन है। और फीमेल सेक्स हार्मोन की अगर हम बात करें तो उसका नाम है एस्ट्रोजन। यानी फीमेल में जो चेंजेस आती हैं वो किस हार्मोन की वजह से आती हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आती हैं। जबकि मेल में जो चेंजेस आती हैं वो किस हार्मोन की वजह से आती हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती हैं। तो ये हार्मोन्स produced by the endocrine glands. Male hormone is called testosterone and female hormone is called estrogen.
The changes at puberty in males and females are triggered by separation of male and female hormones. The hormones involved in the development and control of reproductive organs and secondary sexual characteristics are called sex hormones. Exocrine glands and समझ आ गया? इतनी बात समझ आ गई? तो अभी तक हमने पढ़ा कि क्या क्या चेंजेस होती हैं जब एक पर्सन जो है वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाता है, तो उस दौरान, उस पीरियड के दौरान क्या क्या चेंजेस आती हैं वो हमने पढ़ी। और उन चेंजेस को, उस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। तो एडोलसेंस के बारे में पता चल गया। तो ये एडोलसेंस वाला चैप्टर है जो हमारा नेक्स्ट इस अक्टूबर मंथ का जो चैप्टर है वो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आना चाहिए, आगे नेक्स्ट क्लास।